दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स ट्रेजरर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मार्वल की एक और शानदार कॉमिक जिसका नाम है डॉक्टर डूम्स रिवेंज। दोस्तों इस कॉमिक के राइटर का नाम है डैनी फिंगररॉथ और इसके आर्टिस्ट का नाम है रिच बकलर। तो चलिए दोस्तों इस कॉमिक को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कॉमिक की शुरुआत होती है एक बड़े शानदार लोगो से, जहाँ पे डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका को उसके लैटविरिया के किले में घुसते हुए देख सकता है। और पहले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम यहाँ पे एक यूएसए के लोगो वाली बड़ी सी स्पेसशिप को देख रहा है और डॉक्टर डूम बोल रहा है कि इस ईस्ट यूरोपियन देश को संभालने के लिए एक बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है, जो कि मैं हूँ, डॉक्टर डूम। और अगले सीन में हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क में अपराधी एक ट्रक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका वहां पे पहुंच जाता है और बिल्डिंग से ये सब होते हुए देख रहा है। अगले पल हम देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका उन सब अपराधियों पे कूदता है और अपराधी उस पे गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड से उन बुलेट्स को डॉज करता है और उन सबको धूल चटा देता है। और अगले टाइम हम एक अपराधी को देखते हैं कि वो बिल्डिंग पे देख रहा है और बोल रहा है, अरे यार स्पाइडरमैन यहाँ कैसे आ गया। और स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को हाय बोल रहा है और बोल रहा है कि अब आएगा मजा जब हम दोनों इन अपराधियों की बैंड बजाएंगे। तो कुछ अपराधी तो सीन से भाग गए, लेकिन कुछ जिनके पास गन्स है वो अभी भी सीन पे मौजूद हैं और स्पाइडरमैन इधर उधर डॉज करके बुलेट्स को डॉज कर रहा है और उनपे जाला दे मार रहा है। और अगले सीन में हम देख सकते हैं कि दो अपराधियों को स्पाइडरमैन ने अपने वेब से गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन एक अपराधी के पास यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है जो उसे स्पाइडरमैन पे दे मारता है, लेकिन उसकी स्पाइडर सेंस इतनी खतरनाक तरीके से बजने लगती है कि स्पाइडरमैन एक छलांग दे मारता है और वो रॉकेट लॉन्चर बिल्डिंग से टकरा जाता है और वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका उस अपराधी के ऊपर शील्ड फेंकता है और उसका रॉकेट लॉन्चर उसके हाथ से गिर जाता है और वहां पे कैप्टन अमेरिका उसको पकड़ लेता है और कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये मिशन को जीत लिया है। अब ये उस ट्रक में बैठ चुके हैं जिसको अपराधी लूटने की कोशिश कर रहे थे और कैप्टन अमेरिका बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक लैपटॉप है, चलो इसको मैं खोल के देखता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका उस लैपटॉप के कीबोर्ड पे उनकी आईडीज को टाइप करने लगता है, लेकिन उसको हैरानी होती है कि उसको लैपटॉप पे उनकी आईडीज से मैच करती हुई कोई डिटेल नहीं मिली, लेकिन उसे एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो वो स्पाइडरमैन को बताता है। और वो कहता है कि डॉक्टर डूम ने यहाँ पे थर्मो C4 VG नाम की मिसाइल अमेरिकन बेस जो कि यूरोप में मौजूद है वहाँ से वो मिसाइल को चुरा लिया है और अब वो यूएस गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन मैं फैंटास्टिक 4 और एवेंजर्स से कोई कांटेक्ट नहीं बिठा पा रहा और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ मिलके डॉक्टर डूम को हराने में मदद कर सकता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि बच्चे अभी तो तुम एक्सीलेटर के पैडल पे ही अपना पैर रखो और मुझे सोचने दो कि आगे क्या करना है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि 15 बिल्डिंग्स बाद कैप्टन अमेरिका एक बिल्डिंग में घुसता है और वहां पे एक दीवार होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो ट्रक था वो उस दीवार के आगे से निकल चुका था और स्पाइडरमैन का सेंस उसे धोखा दे रहा था क्योंकि वो दीवार एक होलोग्राम थी। और कैप्टन अमेरिका बोलता है कि तुमने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी है बच्चे। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका आगे चलते हुए जाते हैं और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चार्ल्स रॉल्स्टन से मिलते हैं, जो कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रीजनल हेडक्वार्टर्स की तरफ ले जाता है। तो वो उनसे ग्रीटिंग करते हुए बोलता है कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन, पर कुछ लोग आपको अपराधियों के जैसा ही बर्ताव करता हुआ समझते हैं, जिसमें जे जोना जेमिसन भी शामिल है। तो स्पाइडरमैन बोल रहा है शायद आप मेरी बात कर रहे हैं। तो वो लोग वहां से हंसते हुए अंदर बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके बड़े से कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो उनको बोल रहे हैं कि अगर कैप्टन अमेरिका इस मिशन में शामिल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले पल वो देखते हैं कि लैटवेरिया का मैप एक सैटेलाइट के जरिए उस टीवी पे शो हो रहा है और वो किला भी उनको दिख रहा है। स्पाइडरमैन बोल रहा है यार ये जगह तो मैं पहली बार शायद किसी देश में जाऊंगा और मेरे नेबरहुड से काफी दूर है ये जगह, तो ये जगह तो मेरी लीग से काफी दूर है, यानी मेरे लेवल से भी काफी दूर है, पर मैं डॉक्टर डूम को हराने में जरूर मदद करूंगा। वो कैप्टन अमेरिका को ये सब कह रहा है। और फिर हम देख सकते हैं कि वो एक स्पेसशिप टाइप के एयरक्राफ्ट में बैठ चुके हैं और लैटवेरिया के लिए निकल चुके हैं। और जब वो अटलांटिक सागर को पार कर रहे होते हैं तो स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका को ये पता नहीं चलता कि डूम उनको अपने सैटेलाइट से देख रहा है और डूम एक सैटेलाइट के कंप्यूटर का बटन दबाता है और 2 रॉकेट्स को उनके स्पेसशिप की तरफ लॉन्च कर लेता है और कैप्टन अमेरिका उन रॉकेट्स को अपने एयरक्राफ्ट पे सेंस कर रहा है और रॉकेट्स उस स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डॉक्टर डूम को लगता है कि कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन यहाँ पे मर चुके हैं।
दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लैटवेरिया के बॉर्डर पे गार्ड्स एक कारपेट बेचने वाले के ट्रक को चेक कर रहे हैं और गार्ड्स उसे बोलते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि इस ट्रक में केवल कारपेट्स हैं, है ना। और कारपेट बेचने वाला बोल रहा है, जी सर, मैं इन्हें लैटवेरिया में बेचने के लिए लाया हूँ, तो ताकि मैं अपनी फैमिली को पाल सकूँ। और यहाँ पे गार्ड्स उसके सामान को चेक करते हुए पता लगा लेते हैं कि वो सीडीज और डीवीडीज की स्मगलिंग कर रहा था। तो एक गार्ड, उनका जो लीडर है, वो हंसते हुए उससे 15-16 डीवीडी मांग लेता है। बोलता है कि इसे तुम अपना तोहफा समझो लैटवेरिया की बॉर्डर पोस्ट पुलिस को, और वो उसे जाने देते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि लैटवेरिया की सरहद से 28 किलोमीटर दूर, जहां वो गार्ड्स की नज़रों से बच जाते हैं, और वहां पे कारपेट सेलर कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को अपने ट्रक के नीचे से निकलने के लिए बोलता है और बोलता है कि अब तुम नीचे से आ सकते हो। और स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को बोलता है कि वाह कैप्टन, आपका तरीका तो काम आ गया। और डूम को लगता है कि स्पेसक्राफ्ट में हम थे, बल्कि स्पेसक्राफ्ट में तो हमारे भेजे हुए रोबोट्स थे केवल, और अब डूम को लग रहा होगा कि हम मर चुके हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को जंगल की तरफ बढ़ते हुए, और कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को बोल रहा है कि स्पाइडरमैन, अभी हमारा सबसे ज़रूरी काम बाकी है, डूम के कैसल में घुसने का, जो कि यहाँ से 1600 मीटर नॉर्थ की तरफ है। और डूम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को देखते हुए बोल रहा है कि मानना पड़ेगा, मैं कैप्टन अमेरिका की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस तो हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने भी कभी डूम से पंगा नहीं लिया है अभी तक। और दोस्तों, ये पार्ट वीडियो का यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इशू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले इशू में। तब तक के लिए, अगर आपको ये इशू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।